हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो मैंने आपको यूज होने वाली जो फर्स्ट ईयर में जो बातें थी, जो टॉपिक थे, वो मैंने पढ़ा दिए हैं। अब हम आज से कंप्लीट करेंगे चैप्टर फर्स्ट ईयर के। कुछ जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर हमारे हैं वो उनको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर जो चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, पार्ट 1 जो लेसन 1 दिया हुआ है हमारा, वो कुछ पॉइंट उसमें ऐसे हैं जो आपने पहले से ही पढ़ रखे होंगे, तो इसलिए वो उसका मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ उस पार्ट 1 का। लेकिन अगर कुछ लगेगा कि उसकी आवश्यकता है हमें, तो मैं उसका वीडियो भी बना दूंगा पार्ट 1 का। लेकिन ये जो हम पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं जो चैप्टर का वीडियो बनाऊंगा, चैप्टर 2, ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लिखने को इसमें आता है, और काफ़ी ये हमारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री का प्रारंभ है हमारा, चाहे फर्स्ट ईयर की हो चाहे वो इंटर की हो, यहीं से स्टार्ट होती है। ये इसमें से बातें कंप्लीट होंगी तो आपके आगे जो चैप्टर आने वाले हैं वो चैप्टर तभी समझ में आएंगे जब तुम्हारा ये कंप्लीट होगा। ठीक है ना? तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। और चैप्टर 2 में जो है कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपका छूट जाए। मैं सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। बस आपको ये करना है कि आपको सारे के सारे टॉपिक को क्लियर करते चलना है। साथ में आपको वीडियो देखते चलना है कि आपको हर एक वीडियो आपको देखा हुआ होना चाहिए। और वीडियो देखोगे नहीं तो आपको फिर आगे कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी। ये नहीं कि मैंने वीडियो काट लिया, आधा देखा आधा नहीं देखा, और आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाए, कभी नहीं समझ में आएगा जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे। ठीक है ना? तो चैप्टर 2 है जो हमारा, वो है परमाणु की संरचना। तो सबसे पहले यहां पे जो पॉइंट आया है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक पॉइंट आया है एटम, स्ट्रक्चर नहीं संरचना। संरचना तो आप लोग जानते ही होंगे, कैसा वो है, दिखता कैसे है, क्या होता है उसके अंदर, वो सब बातें, बनता कैसे है, ठीक है ना, या किससे बना हुआ है। और परमाणु की संरचना, तो परमाणु की जो संरचना है, परमाणु कैसे बना होता है, वह यहां पे हम जानेंगे कि परमाणु के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, परमाणु क्या क्या कर सकता है। तो अगर मैं यहां से एक टॉपिक लूं सबसे पहला कि परमाणु क्या है, एटम क्या है, तो आपने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि परमाणु क्या होते हैं। ठीक है ना? परमाणु क्या होते हैं आपने बहुत ही अच्छे से 9th में पढ़ा होगा, 9th में या कक्षा 8 में पढ़ा होगा, साथ में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने, कहीं ना कहीं परमाणु तो पढ़ा ही होगा, एटम, कि एटम क्या होते हैं हमारे, या एटम क्या है। तो मारिस कणादि ने जो है बताया था, मारिस कणादि ने ही वहां से उत्पन्न हुआ हमारा पॉइंट, कि जो हमारा जो शरीर है तो वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। फिर धीरे धीरे आगे खोज हुई, एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है ना, डिस्कवरी आई, बहुत सी चीजें आई, मॉडल आए, तब जो है और भी जानकारी हमारे सामने निकल के आई कि एटम वास्तविकता में आखिर एटम है क्या। ठीक है ना? तो मारिस कणाद के बाद में एक हमारे साइंटिस्ट है जॉन डाल्टन, उन्होंने भी एक थ्योरी दी थी, एक मॉडल दिया हुआ था, एक डिफिनेशन दी हुई थी, तो उसमें भी कुछ बातें हैं, वो सब करेंगे। तो पहले हम जान लें कि परमाणु क्या है। अगर आपको परमाणु पता है तो कोई बात नहीं, इतना वीडियो आप हटा सकते हो, अगर नहीं पता तो आप देख लेना, अगर आप एक बार फिर से देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ऐसा जॉन डाल्टन ने कहा था। ठीक है ना? जॉन डाल्टन के टाइम की बात कर रहा हूं, तो ध्यान सुनना मेरे, सूक्ष्मतम कण है, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ऐसा बताया गया है। जॉन डाल्टन ने ऐसा कहा। क्या कहा? कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु है, तो उन्होंने ये कह दिया। फिर उन्होंने कहा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जिनसे अणु बनते हैं। मैंने क्या बोला है? पदार्थ
का सूक्ष्मतम कण है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। डिफिनेशन नहीं समझना, अभी बात पॉइंट को समझना, फिर मैं डिफिनेशन भी समझाऊंगा, लिखाऊंगा आपको। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, परमाणु के बारे में। अणु बनाता है, परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। आपने चाक देखी ही होगी, चाक के पार्टिकल्स जब सर आपके बोर्ड पे लिखते होंगे तो चाक के पार्टिकल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे होंगे, छोटे छोटे। अब उनको आप एक एटम मान सकते हो। आपने लड्डू खाया होगा बूंदी वाला, बूंदी जो होते हैं वो एक आपका क्या है, एटम ही। जो बूंदी बूंदी होते हैं, बूंदी, लड्डू नहीं पूरा, मैं बूंदी की बात कर रहा हूं। बूंदी वो एक हमारा एटम है, और जो पूरा लड्डू बनता है वो एक अणु है हमारा। क्या हुआ, एटम से अणु बना। तो एटम से अणु बनते हैं, याद रखना। जैसे कि हाइड्रोजन के दो एटम को मिला दे तो H2 बनता है, तो ये एक अणु है और ये दोनों एटम है। ये एटम है, ये भी एटम है, दो एटम को मिलाया तब एक अणु बना, तब एक मॉलिक्यूलर बना, तब एक मॉलिक्यूल बना हमारा H2 का। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है, अणु बनाता है। ये बातें बताई गई कि परमाणु के बारे में, कि आखिर परमाणु क्या है। जब आगे खोज आई तो बात निकल के आई कि परमाणु के बारे में उन्होंने एक और पॉइंट बताया था कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य है, उन्होंने यह भी बता दिया। ठीक है ना, मतलब इनको और छोटा नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि परमाणु के अंदर और कुछ नहीं होता है। परमाणु के अंदर कुछ नहीं होता है। ये परमाणु जो है किसी भी कण से नहीं बना हुआ है। ठीक है ना, ऐसी बातें, इसका मतलब यह है कि इसे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं किया जा सकता है। इसके अंदर मतलब पदार्थ का सबसे छोटा जो कण है वो है एटम, ऐसा कह दिया गया। जॉर्ज डाल्टन ने बता दिया ये। तो ये डिफिनेशन हम लिखते हैं परमाणु की। इसके आधार पे जो ये मैंने पॉइंट लिखा है, इन्हीं पॉइंटों को लेके चलना है, अभी देखना ध्यान से, और आपकी परिभाषा जो है कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान सुनना। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा कण, जिससे मिलकर अणु बनते हैं। यही तो मैंने पॉइंट कहा था, जिससे मिलकर अणु बनते हैं। अब उन्हीं पॉइंटों को मैं जोड़ रहा हूं। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। हो गया? हाँ, देखते जाए। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं,
और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। इतनी बात समझ में आई? हो गया ना? परमाणु कहलाता है। परमाणु कहलाता है। क्लियर? तो ये डिफिनेशन दिमाग में बस गई। और भी जानकारी देखिए, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था परमाणु अति सूक्ष्म, अति मतलब बहुत ही छोटा, परमाणु अति सूक्ष्म आकार का। धीरे धीरे समझिए पॉइंट को। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, परमाणु कहलाता है। और फिर क्या और भी बात है इसके बारे में? परमाणु अति सूक्ष्म आकार का, डिफिनेशन में इतना ही लिखना है आपको, ये यहां से यहां तक। और जानकारी, छोटी सी जानकारी और इसके बारे में, परमाणु अति सूक्ष्म आकार का व इसका भार, वेट। भाई छोटा अति सूक्ष्म है तो दिमाग लगाओ, जब छोटा सा कण है तो भार कैसा होगा? बोलो। वह इसका भार बहुत कम होता है। क्या पॉइंट समझ में आया? परमाणु अति सूक्ष्म आकार का व इसका भार बहुत कम होता है। पॉइंट समझिए। आगे देखिए, और देखिए, विभिन्न परमाणुओं में, समझते जाइए पॉइंट को, विभिन्न परमाणुओं में हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु, मतलब जो हमारे पास में 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में, उनमें से अगर हाइड्रोजन तत्व का परमाणु लिया जाए, विभिन्न परमाणुओं में हाइड्रोजन परमाणु सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा परमाणु है। सबसे छोटा परमाणु है। मतलब अगर हम 118 तत्वों से में से एक तत्व लें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है 118 तत्वों में से सबसे छोटा परमाणु इसी का होता है। ठीक है ना? और कुछ बातें हैं पर हाइड्रोजन के बारे में, वो चाहो तो आप लिख सकते हो या सुन सकते हो। जैसे कि मैं बोल दूं यहां पर, इसकी परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? कितनी पढ़ी आप लोगों ने? इसकी परमाणु त्रिज्या 28 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है ना? क्लियर है ना? इसकी मतलब हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या जो है 0.28 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो बाकी तत्व हैं उनकी जो त्रिज्या है वो 0.7 एंगस्ट्रॉम से 2.5 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है या तक होती है। सबसे छोटी हाइड्रोजन की है तो आप अनुमान लगा सकते हो 0.28 एंगस्ट्रॉम। कितनी छोटी इकाई हुई जाके आप अनुमान लगा सकते हो, सोच सकते हो। तो परमाणु की ये जो परिभाषा है क्या याद हुई? तो परमाणु क्या है? अब फिर ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हमने कहा एक चाक है, चाक को हम बोर्ड पर लिख रहे हैं तो उसके
कण नीचे गिरते हैं तो उनको हम एटम मान लें, या जो हम लड्डू खाते हैं बूंदी वाले उसमें जो बूंदी है वो हमारा एटम है, तो सबसे छोटा हो गया। तो वही कहा गया है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, छोटा है सूक्ष्मतम कण जिससे मिलकर अणु बनते हैं। तो जब हमने बूंदी को आपस में मिलाया तो एक लड्डू बना, लड्डू हमारा क्या हो गया, अणु हो गया, तो अणु बनते हैं। और जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जब भी आप कोई रिएक्शन करवाओगे, अपक्रिया करवाओगे तो उसमें परमाणु ही भाग लेंगे, अणु भाग नहीं लेते हैं। ये बात थी एटम के बारे में। जॉन डाल्टन जो बता के गए, जो खोज पे के आधार पे जो बातें निकल के आए, तो वो बातें मैंने यहां पे लिख दी। जो कुछ जानकारियां वो मैंने लिख दी, डिफिनेशन वो हमारी ये है, बाकी कुछ जानकारियां मैंने लिख दी है। आप इसको फेयर पे नोट करिए फटाफट, ठीक है ना। फिर आगे की चर्चा करते हैं। मिटा दें, चलिए मिटाते हैं इसको। मिटा दें इसको, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब बात आती है हमारी परमाणु संरचना। लिखाने के बाद मैं कल करवा लूंगा लिखाने का काम, पहले सुन लेना और समझ लेना ध्यान से इसको, क्योंकि इसमें सुनने वाला और लिखने वाला ज्यादा काम है, ठीक है ना। तो देख सुनना। अब जैसे कि मैं बात करूं परमाणु, तो महारिस कड़ाद ने यही बता दिया था कि 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, तो वहीं से ये खोजबीन छानबीन स्टार्टिंग हुई। फिर हमारे जो वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन की जो खोज थी वो बहुत बड़ी खोज मानी गई। उस टाइम जो किसी ने खोजा नहीं था वो उन्होंने खोजा। इन्होंने क्या खोजा मैं बताता हूं। इन्होंने जो है पदार्थ का सबसे छोटा कण खोजा, सबसे छोटा कण, जिसको नाम क्या दिया गया था, एटम। उस टाइम की बात है, डाल्टन के समय की, डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा मतलब जैसे कि हमारे पास में चाक है या लड्डू है, लड्डू को तोड़ता जाऊं, चाक को मैं तोड़ता जाऊं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि मुझे एक इतना बड़ा एक, ये देखिए आप पेन की पॉइंट को रखना, देखिए इतना बड़ा एक पॉइंट मिलेगा, ऐसी स्थिति। तो कहीं ना कहीं पर हम जो मैंने चाक का टुकड़ा लिया है, कभी ना कभी वो टूटना बंद हो जाएगा। तो कहा उसको हम क्या कहेंगे, उसका नाम क्या देंगे हम। तब डाल्टन ने उसका नाम दिया था एटम। क्या कहा कि उस छोटे से कण को हम एटम कहेंगे, मतलब पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम एटम कहेंगे। द्रव्य जिसको हम बोलते हैं, द्रव्य तो जानते होंगे ना, मैटर। द्रव्य के सबसे छोटे कण को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, डाल्टन। और डाल्टन का एक परमाणु सिद्धांत भी आया था, ठीक है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भी आया था। तो जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, यानी कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया गया उस टाइम सभी लोगों ने उसको अच्छा सही माना, और कम से कम 70 साल तक उसको यही मानते रहे वो लोग। क्या मानते रहे कि पदार्थ का या द्रव्य का सबसे छोटा कण एटम है। हमें पता है, हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, हमें पता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण द्रव्य एटम नहीं होता है। सबसे छोटा एटम नहीं होता है। एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बात करेंगे हम, ठीक है ना, जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स भी बोलते हैं, आगे की बात है। लेकिन 70 साल तक जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत दिया गया था, लोग उसी को सच मानते रहे 70 साल तक।
इन्होंने बताया कि अगर कोई तत्व है उसके अंदर जो परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणुओं के भौतिक और रासायनिक गुण या कह सकते हो भार समान होंगे। इन्होंने बताया था, डाल्टन ने क्या बताया परमाणु के बारे में? इन्होंने बताया कि कोई तत्व लिया जाए और उसके जो परमाणु हैं, उस तत्व के जो परमाणु हैं, किसी भी हम परमाणु को, उस तत्व के किसी भी परमाणु को हम ले लें और दो परमाणुओं के बीच में हम तुलना करें तो वो दोनों परमाणु आपस में बराबर होंगे, चाहे वो भौतिक गुण में हो, चाहे वो रासायनिक गुण में हो, चाहे वो परमाणु भार में हो, चाहे द्रव्यमान में हो, सभी में वो बराबर होंगे, ऐसा डाल्टन का कहना था। लेकिन जब आगे की डिस्कवरी हुई, जब खोजें हुई, आगे खोज बढ़ती गई, तो आपने देखा होगा कि समभारिक की खोज हुई, ठीक है ना, समस्थानिक की खोज हुई। तो इन्होंने क्या बताया कि अगर एक तत्व ले और एक तत्व के द्रव्यमान बराबर होंगे, ऐसा डाल्टन का कहना था। उसके सभी गुण किसी एक, जैसे कि मैंने मान लीजिए हाइड्रोजन लिया, तो हाइड्रोजन का मैं कोई भी एटम ले लूं और दो एटम के बीच में तुलना करूं, हाइड्रोजन के दो एटम के बीच में तुलना करूं मैं, तो उन दोनों एटम के रासायनिक गुण और भौतिक गुण, द्रव्यमान सब बराबर होंगे, ऐसा डाल्टन का कहना था। जबकि हम जानते हैं कि समस्थानिक हमने पढ़ा होगा, और समस्थानिक में हमने पढ़ा है कि हाइड्रोजन के दो होते हैं, एक 1H1 और एक 1H2, एक 1H3, तीन होते हैं हमारे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं ना, पढ़े हमने। अब देखिए यहां पे इनके भार ही आप देख लीजिए, 1 2 3 भिन्न भिन्न हो गए। ऐसे उन्होंने कहा, इनका एक और पॉइंट था डाल्टन का, कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के, मैं बात कर रहा हूं अलग अलग, जैसे कि एक हाइड्रोजन लिया है तो एक मैं सोडियम ले लूं या मैं हीलियम ले लूं, कुछ भी ले लूं, उनके बीच में उनके गुणों में तुलना करूं मैं, रासायनिक गुण या भौतिक गुण या मैं द्रव्यमान की तुलना करूं, तो वो कह रहे थे कि भिन्न भिन्न होंगे। क्या उन्होंने कहा है? फिर सुनिए, उन्होंने कहा अगर मैं केवल एक ही तत्व लूं और एक ही तत्व के दो परमाणु लूं और दोनों परमाणुओं, एक ही तत्व के दोनों परमाणुओं के बीच में तुलना करूं, तो उनके भौतिक, रासायनिक गुण, द्रव्यमान आपस में बराबर होंगे। लेकिन जब समस्थानिक की खोज हुई तो यह बात देखिए गलत साबित हुई इनकी। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है और तीनों के द्रव्यमान, जो अणुभार, जो परमाणु भार हैं, वो अलग अलग है। इनकी बात गलत हो गई। ऐसे इन्होंने दूसरा पॉइंट दिया था कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के बीच में अगर हम तुलना करें तो उनके भौतिक, रासायनिक और द्रव्यमान आगे भिन्न भिन्न होंगे। लेकिन जब हम समभारिक पढ़ते हैं तो समभारिक में आपने पढ़ा होगा आर्गन, इसका 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है, देखिए बराबर हो गए। जबकि ये आर्गन, ये कैल्शियम, दो अलग अलग परमाणु है हमारे, दो भिन्न भिन्न परमाणु है और उनके जो है द्रव्यमान या परमाणु भार बराबर हो गए। तो ये भी इनकी बात खत्म हो गई। लेकिन 70 साल तक इनकी कही हर बात को लोग मानते रहे, 70 साल तक डाल्टन की। 70 साल के बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तब इनकी बातें गलत सिद्ध हुई। इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद डाल्टन की हर एक बात गलत सिद्ध हुई। लेकिन 70 साल तक, लगभग में 70 साल तक लोग इनकी हर एक बात, जितनी भी इन्होंने बातें बताई एटम के बारे में, कि एटम जो है पदार्थ का या द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे छोटा कण है, वो बात मानी गई। इन्होंने जो भी बातें बताई वो सब बातें मानी गई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो इनकी वो बात भी गलत हो गई, सारी की सारी बातें गलत हो गई। ठीक है ना? तो इतना आप लोग करिए। अगली जो हेडिंग या इसकी जो डिफिनेशन है वो अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।